2025 ये साल सहकारिता आंदोलन के लिए मील का पत्थर है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। भारत में भी सहकारिता की सदियों से एक समृद्ध परंपरा रही है और इसे आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब उन्होंने साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नवगठित मंत्रालय का प्रभार संभाला माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने। गांव, किसान, महिला और गरीब इनके एम्पावरमेंट के लिए ये आंदोलन ने ढेर सारे रास्ते खोले हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा जो ध्येय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, सहकार से समृद्धि, इसको हम सुनिश्चित कर पाएंगे। भारत में सहकारिता के बढ़ते प्रभाव का एक प्रतीक है नेफेड, यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसानों की मेहनत को सही बाजार, सही दाम और सही मंच देने में नेफेड का बड़ा योगदान रहा है। 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित नेफेड आज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की अग्रणी सहकारी संस्थाओं में से एक है। नेफेड ने अब सहकारिता को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल तेज कर दी है। इस पहल के अंतर्गत पीएसएस और पीएसएफ की मदद से बफर स्टॉक और सरकारी खरीद ई समृद्धि पोर्टल के जरिए हो रही है। अब तक 65 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है और लगभग 60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। नेफेड जल्द ही किसानों का पैसा सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डालने जा रहा है। नेफेड इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की मदद से जमीन की जियो टैगिंग भी कर रहा है। इससे फसल की श्रेणी, प्रकार और उपज पर नजर रखी जा रही है। नेफेड सहकारिता मंत्रालय की एक और अभूतपूर्व पहल अनाज भंडारण योजना में शामिल है। नेफेड कृषि उत्पादों की ट्रैकिंग के लिए बोरियों और फिनिश्ड प्रोडक्ट पर QR कोड लगा रहा है, जिसके जरिए उपभोक्ता ये जान सकता है कि उसकी खाद्य सामग्री की उपज किस गांव में हुई है। नेफेड ई ऑक्शन EWHR यानी इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद प्रणाली का उपयोग कर रहा है। इसके साथ ERP और RBS की मदद ली जा रही है। सहकारिता मंत्रालय की सोच के अनुरूप नेफेड ने खुदरा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नेफेड बाजार से उपभोक्ता घर बैठे या स्टोर में जाकर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नेफेड भारत ब्रांड के तहत किफायती दरों पर खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराता है। नेफेड ने पैक्स के माध्यम से फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी नेफेड बाजार स्टोर्स शुरू करने की पहल की है। नेफेड भारत सरकार की सामाजिक योजनाओं में भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। नेफेड देश भर में 2700 से ज्यादा सहकारी समितियों और FPOs के साथ काम कर रहा है। 4 लाख से अधिक किसानों को सीधे जोड़ चुका है और उनके उत्पाद को नेफेड ब्रांड के तहत पहचान भी दे रहा है। कोविड-19 जैसी आपदा के समय नेफेड ने 9 महीने में 15 लाख मैट्रिक टन दलहन देश भर के 19 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचाया। वहीं भारत सरकार के निर्देश पर नेफेड कई हजार टन चावल विदेशों में भेज रहा है। भारत के सहकारी आंदोलन की यात्रा में ये वर्ष एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत सरकार की नेफेड जैसी संस्थाओं ने ये साबित किया है कि जब सही सोच, सही तकनीक और सही संगठन एक साथ आते हैं तो सहकारिता सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि विकास की ताकतवर शक्ति बन जाती है। और ये संस्थाएं विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहकार से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हैं।